तो ये मेरा SRH वर्सेस LSG का रिव्यू है। और अगर ओवरऑल देखें तो आज बैटिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन कैप्टेंसी एंड प्लान्स वर ऑन पॉइंट बाय ऋषभ पंत एंड रेस्ट ऑफ दी LSG मैनेजमेंट। मतलब एक चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि ऋषभ ने सही किया कि जो प्रिंस यादव है, उसको चारों के 4 ओवर दिए करने के लिए। आई थिंक इन अ वे उसने कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया उसको, और ऊपर से भाई आज उसका दिन था, आज उसने बहुत अच्छा किया। मैंने पिछले मैच में भी कहा था LSG के कि बंदे के पास बड़ा अच्छा यॉर्कर है। उसके पास मेनली आज 3 प्लान थे। एक तो बैक ऑफ द लेंथ जाके मतलब कि बाउंसर मारना, वो कभी कभी तेज़, ज़्यादातर स्लोअर बाउंसर मारना, वाइड और फिर वाइड स्लोअर बॉल्स डालना जो वाइड फुल लेंथ वाली हो, कि वो इंटाइस कर पाए। और जो उसने सही किया प्लान, मतलब कि अगर उसकी जितनी एक्यूरेसी थी आज यॉर्कर्स पे, मुझे नहीं लगता मैंने बहुत टाइम में तक किसी को देखा होगा जिसकी उतनी एक्यूरेसी होगी। ऊपर से एक चीज़ उनका पता चल गया SRH का कि दे नीड कि क्लासन या फिर हेड में से कोई एंड तक जाए, या फिर कोई पहले इतना मार दे कि मतलब कि बाकी लोग फ्लो में आ जाए। ऐसा लगता है कि अगर पहले 2 लोग मारते हैं तो फिर बाकी लोग फ्लो में अपना भी अग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन अगर पहले 2 अगर फेल हो जाए तो उसके बाद ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा टेम्पो एडजस्ट नहीं कर पाते गेम की। ऐसा लग रहा था कि क्लासन एडजस्ट कर पा रहा है, वो थोड़ा सा आ भी रहा था, मतलब पेसर्स को ठीक खेल रहा था। लेकिन नीतीश रेड्डी की वजह से आउट हो गया। नीतीश रेड्डी आज बिल्कुल मतलब हर बॉल को पावर करने की कोशिश करना, सेम चीज़ जो ऋषभ पंत ने अपनी इनिंग्स में की। भाई जब तुमने एक छक्का मारा था, वो बिल्कुल टाइमिंग पे मारा था तुमने सिमरजीत को, क्या ज़रूरत थी हर बॉल को मतलब पावर करने की। जब तुम देख रहे हो कि नॉर्मली शॉट्स लग रहे बेकार का मतलब शुरू हो गए, इसलिए भाई कहते कि तुम ओपनिंग करो या नंबर 3 पर खेलो। भाई नंबर 4 पे तुम नहीं खेल सकते T20, ना तुम्हारे में अभी उतनी है कि खेलने लायक हो तुम, और तुम्हारी अभी उतनी स्किल्स भी नहीं है नंबर 4 पे खेलने के लिए। ओपनिंग बेस्ट है यार। मार्करम ने क्या कर लिया? मार्करम के पास इनफ स्किल है कि वो नंबर 4 पे जाके खेल सकता है। वो पिछले साल LSG के लिए नंबर 4 पे ही खेला था, इस साल भी खेल सकता है वो। और वो बेटर मतलब कि ऐसा, हाँ LSG के लिए, और इन अ वे बेटर ही होगा, क्योंकि वो इन अ वे या तो वो आउट हो जाएगा, या तो वो स्लो तो कर लेगा गेम अगर ज़रूरी होगा। तुम तो भाई 15 बॉलें खेल लोगे 15 रन, उसमें भी 4 बार पता नहीं मिस हिट हो गई या बॉल से बीट हो गए, वैसे वैसे करके। ऊपर से इन अ वे ऐसा लग रहा था कि बॉडी लैंग्वेज से भी आज LSG के बॉलर्स बिल्कुल लॉक्ड इन जिसको कहते हैं ना, वो थे। मतलब कि शार्दुल से देख लो तो भाई वो जो दिग्विजय था, फिर उसके बाद बाकी जितने बॉलर थे सब ने टू द प्लान बॉलिंग डाली। शार्दुल तो भाई एक बात है कि भाई उ, उसको विकटें जो कुछ कुछ बॉल पे मिल जाती है यार। वो ईशान किशन वाला क्या आउट था, लेग साइड पे जा रही थी, हो गया। वो उसने अभिषेक को भी कैसे आउट किया था? वो बॉल देखी थी उसे कोई प्रॉपर डिलीवरी नहीं कह सकता है। वो कोई सीम नहीं, वो कोई मतलब उसको वो स्लोअर नहीं डाल रहा, बस हाथ घुमा हुआ है, वो मिडल फिंगर आगे करके हुई हुई है। मतलब कुछ नहीं। एक चीज़ इस पिच को देख के लग रही थी कि हाँ ये 250 वाली पिच नहीं है, दिस इज़ मच मोर लाइक द बैटिंग पिच जो हमें पहले दिखती थी कि इट इज़ टूवर्ड्स द बैटर्स, लेकिन इसमें बॉलर्स के लिए थोड़ा बहुत है। इट इज़ मेनली टूवर्ड्स द बैटर्स, तो हमें दिखा भी। लेकिन ये भी था कि इस पिच पर अगर तुम ठीक से विथ प्लान बॉलिंग करो तो हो सकता है, और जो हुआ भी। मतलब रवि बिश्नोई ने भी अपने, जब तक वो लास्ट में पिटा नहीं वो अनिकेत वर्मा से, तो वो अच्छी ही कर रहा था। मतलब इन अ वे मैं कहूँ अच्छी नहीं, वो सिचुएशन के हिसाब से अच्छी कर रहा था। सिचुएशन ऐसी थी कि उनके विकेट्स गिरे हुए थे, और उनके पास उतने रन्स नहीं थे। उस सिचुएशन में अच्छी कर रहा था, वरना उसकी बॉलें वही थी। वरना वो ऐसा कुछ पर्टिकुलरली कोई बड़ी चीज़ तो कर नहीं रहा था। वो कर तो खींच खींच के ही बॉलिंग डाल रहा था। वो मतलब वो लिटरली जिस पे नीतीश रेड्डी आउट हुआ है, वो 105 किलोमीटर पर आर की, मतलब कि मीटर पर आर जितनी की भी थी वो बॉल। अगर वो किसी और मैच में होता, स्कोर कार्ड कोई दूसरा होता, तो या तो वो बंदा उसे डिफेंड करता या छक्के के लिए जाती बॉल। ऊपर से मार्श भाई, तू दिल्ली के लिए 2-3 साल खेला, उसमें इतना मैंने
इन टच नहीं देखा इतना, मतलब कि मैंने किसी को लॉक्ड इन नहीं देखा जितना तू एलएसजी के लिए 2 इनिंग्स में हो गया। ऐसे हमारे लिए क्यों नहीं खेला? कल जितने दिन तक तू गेम खेला तेरे को सब में ओपनिंग करवाई, तू तू कुछ भी नहीं किया उसमें, यहाँ पे आके सीधे शुरू हो गया। ऊपर से ये भी कि एलएसजी भी 190 बल्कि एसआरएच भी 190 तक कोई ऐसे नहीं पहुंच गया कि बड़ा अच्छा खेला उन्होंने। वो तो कमिंस की कैमियो आ गई, अनिकेत वर्मा ने रन्स मार दिए, वरना तो ये लोग 160 के लाले पड़ रहे थे इनके। मतलब एक उनको तुम्हें देनी पड़ेगी कि एसआरएच के कैमियोज हुए तो वो एक रिस्पेक्टेबल स्कोर पर आए, लेकिन ये भी कि एलएसजी ने जैसे उनके थोड़ा सा लग रहा था कि कमबैक हो रहा है, सीधे विकेट्स ले ली उन्होंने। जैसे उसने दिग्वेश ने ही ली, फिर उसकी आई थिंक अनिकेत वर्मा की उसको शॉर्ट बॉल डाली, वो ज़्यादा वो उस पर आ ही नहीं पाई, मतलब कि बॉल को प्रॉपरली टाइम ही नहीं कर पाया और आउट हो गया। नीतीश रेड्डी का यही प्रॉब्लम थी कि भाई वो खेल ही नहीं पा रहा था बॉल को। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि उसका माइंडसेट एक अच्छा था कि मैं एटलीस्ट अगर खेल नहीं पा रहा बॉल तो मैं सिंगल डबल ले रहा हूँ, और वो उसने लिया भी। बेचारा क्लासन अनफॉर्चुनेट आउट हो गया, जैसे वो हुआ कॉट एंड रन आउट वाला जो होता है। फिर उसके बाद से एक चीज़ तो है, आई थिंक सबने एडमिट किया था कि एसआरएच की बॉलिंग वो डिफेंड कर लेगी, अगर एसआरएच ने 230-40 मारे तो उसको डिफेंड कर लेगी, लेकिन एज सच उनकी बॉलिंग में उतना फायर नहीं है, और वो दिखा भी। मतलब देखो, जैम्पा एक दिन नहीं चला, वो मोस्ट दिन चल जाएगा क्योंकि वो वाइड बॉल में बहुत अच्छा स्पिनर है, आज नहीं चला वो। लेकिन उसके अलावा भी देखो, मोहम्मद शामी उन्होंने लिया कि ठीक है वो एक जेनुअल न्यू बॉल से पिछले 2 सीज़न बहुत अच्छा किया, लेकिन ये मोहम्मद शामी जो है ये इंजरी से वापस आया, ही इज़ नॉट एट हिज फुल टिल्ट। दो आई एग्री ही लुक्स बेटर इन दी IPL विथ हिज रन अप एंड ऑल, लेकिन ही स्टिल नॉट एट फुल टिल्ट। ऊपर से हर्षल पटेल भी है, वो सर्टेन विकेट्स पे सर्टेन टाइप ऑफ विकेट्स पे ले सकता है वो, जैसे कि चेन्नई हो गई या फिर कुछ वो मुल्लनपुर वाली जो विकेट है उस पर ले सकता है वो, या गुवाहाटी टाइप। इधर नहीं ले सकता, ये जो ज़्यादा बैटिंग के तरफ वाली जाती है। आज आई थिंक इनकी ये प्रॉब्लम हुई कि जैम्पा बिल्कुल नहीं चला। मतलब जैम्पा की जो ठुकाई लगाई है आखिर में आके, तुम्हारी प्लेयर जो इतने साल तक तुम्हारा था अब्दुल समद ने उसकी लंका लगा दी। मतलब कि आई थिंक उन कमिंस का यही था कि इस बार उसका मतलब तुरुप का इक्का था एडम जैम्पा, और मेरे हिसाब से इनकी जो विन और मतलब कि लूज़ वाली जो मार्जिन है वो इनके ओपनर्स और उस पर डिपेंड करता है, क्या कहते हैं कि जैम्पा पे। क्योंकि अगर ओपनर्स अच्छा स्टार्ट देंगे तो बाकी सब थोड़ा थोड़ा भी फ्लो में आके रन्स बन जाएंगे तुम्हारे। ओपनर्स अगर स्टार्ट ना देना तो फिर इनकी ये लोग ना वो हो जाते हैं बिल्कुल, जैसे अगर तुम वो तेवतिया को भेज दो ना नंबर 4 पर नंबर 7-8 की जगह पे, वैसे हो जाते बिल्कुल, इनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। तो इनको ये करने की ज़रूरत है। पंत को मैं कहूँगा वेरी ग्रेट कैप्टेंसी, आज उसने मतलब कि हमेशा ट्राई किया। स्टार्टिंग में तुमने देखा होगा उसने ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों के लिए फील्डर्स लगाए हुए थे जगह पे, और इन अ वे अगर तुम देखो वो लकी निकले, लेकिन उनका मेनली एम जो था, जो आई थिंक शार्दुल ने भी मिड मैच में बताया था, वो था कि हमें रन्स रोकना है, हमें डॉट बॉल्स डालनी है ज़्यादा, और वो उन्होंने स्टार्टिंग में किया। ट्रैविस हेड बहुत लकी निकला, उसके मतलब एक कैच ड्रॉप हो गया उसका, आई थिंक 2 कैच ड्रॉप हुए थे उसके बाद भी उसने 47 मार लिए। आज जिस तरीके से ट्रैविस हेड आउट हुआ वो बहुत मतलब 1 in 99 है कि मतलब कि वो उस बॉल पर आउट हो गया। लेकिन मुझे लगता है जो प्रिंस की जो बॉल है ना, वो विकेट पे जब लगती है उसके बाद, जब वो पिच पे लगने के बाद जितनी उसकी पेस होती है ना वो ज़्यादा होती है। वो डालता होगा 137-139 पे, पिच पे आके ना वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बैट्समैन को रश कर रहा था वो, और वो दिख रहा था कि वो रश कर रहा था बैट्समैन को। वो चीज़ है इनकी। और ऊपर से भाई मैं ये भी कहूँगा भाई, मार्करम, जब तेरे को पता है कि तू कोई बहुत बड़ा कोई वो नहीं है, कोई शहनशाह नहीं है, सीधे सीधे नीचे नीचे ग्राउंड पे क्यों नहीं खेल सकता? क्या ज़रूरत थी वो शामी की बॉल को वो हवा में मारने की, आउट हो गया। पूरन तो मैं कहूँगा कि इनके पास एक वो है, क्या कहते हैं कि मतलब ये लकी निकले कि ये लोग जो मिचेल मार्श को इन्होंने ख़रीदा वो चल रहा है, क्योंकि IPL में मिचेल मार्श प्रूवन फेलियर है। वो 1-2 मैचेस चलता है फिर नहीं चलता। इस बार ऐसा लग रहा है कि मिचेल मार्श प्रूव भी करना चाहता है, क्योंकि
देखो T20 वर्ल्ड कप हार गए, वो चैम्पियंस ट्रॉफी के पहले वो इंजर हो गया, टेस्ट में भी उसका ऐसा कोई फॉर्म तो चल नहीं रहा है। मुझे याद नहीं कि क्या वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेला भी था या नहीं खेला था, लेकिन अगर खेला था तो वो उसमें उतने रन तो उसने नहीं मारे थे, इतना तो मुझे याद है। तो उसने रन भी नहीं मारे, फिर चैम्पियंस ट्रॉफी में भी नहीं खेल पाया। तो आई थिंक उसका एक वो था, उसको दिखाना था कि मेरे को भाई ऑस्ट्रेलिया की कैप्टनसी भी मुझे करनी है, मेरे को अपना टीम में जगह का भी करना है। मैथ्यू शॉट है, फ्रेजर मेगा के सब है, ऑस्ट्रेलिया वाले रुकते भी नहीं है, अगर उनका मन करे चेंज करने से तो वो कर रहा है। उसके बाद में एक चीज़ ये भी है कि एक तो ये भी कि आवेश खान का होना ना, उसने बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं की, लेकिन उसके प्रेजेंस होना बाकी पूरे बॉलिंग लाइनअप के लिए बहुत हो जाता है। जब आपके पास दो सीनियर हो, आवेश और शार्दुल हो, वो कोई बेस्ट बॉलर्स नहीं है T20 के, लेकिन वो सीनियर है, वो उस लेवल पे कर चुके हैं काम। उनकी प्रेजेंस होना एक यंग बॉलिंग लाइनअप के लिए बहुत होता है कि वो गाइड कर रहे हैं उनको, शायद खुद भी अच्छा नहीं कर पा रहे, लेकिन जब कोई दो सीनियर होते हैं ना, उससे तुम एक तो वो तुम्हें बॉलिंग प्लान्स दे सकते हैं बेटर, वो हो सकता है तुम्हें गाइड बेटर कर सकते हैं, उनकी प्रेजेंस ही तुम्हारी बॉलिंग के लिए बहुत बेटर होती है। जो इन मिचेल स्टार्क की प्रेजेंस KKR के लिए प्रूव हुई थी लास्ट ईयर, कि उसने प्लेऑफ्स तक तो कुछ नहीं किया था, लेकिन एक सीनियर बॉलर होता है ना, तो वो प्रेशर नहीं लेता है जो यंगर बॉलर होता है, जो मुझे लग रहा है इन्होंने किया। शार्दुल का मैं ये कहूँगा कि उसने बहुत अच्छे प्लान से बॉलिंग की, मतलब कि वो अपने स्ट्रेंथ से स्टिक करा। और इनमें देखा जाए, शार्दुल की नेचुरल बॉलिंग पोजीशन यही है। वो अपने जो डोमेस्टिक है, वो उसमें चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, वो मुंबई के लिए या महाराष्ट्र के लिए वो स्ट्राइक बॉलर ही होता है। वो बस ये है कि वो उस टाइप का स्ट्राइक बॉलर नहीं है कि वो IPL या इंटरनेशनल लेवल पे कंसिस्टेंटली तुम उसको न्यू बॉल दे सकते हो। लेकिन एक लखनऊ जैसी फ्रेंचाइज जहाँ पे उनके सारे लोग इंजर्ड हैं, तो उसको मौका भी मिला है। उसके पास फिर वो बंदा मतलब इंडियन टीम से आउट है, उसके ऊपर से वो इस बार IPL में बिका भी नहीं। जो बंदा एक बार दिल्ली ने उसको 10 करोड़ में एक बार ख़रीदा था, चेन्नई ने उसको 11 करोड़ में ख़रीदा हुआ है एक बार। मतलब वैसा वैसा बॉलर, ये वैसे स्टैचर का, इस बार इतना उसका लेवल गिर गया था कि मतलब क्रिकेट में, कि उसे लोगों ने लिया नहीं, रिप्लेसमेंट आया। तो भाई वो मोटिवेशन भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, तुम्हें शार्दुल के एक्सप्रेशन से भी दिखता है। वो कोई ऐसे आके बॉलिंग नहीं कर रहा, जैसे पिछले साल मुझे याद है चेन्नई के लिए खेल रहा था। देखो मोटा अभी भी वो है, लेकिन पहले से बेटर फिटनेस है, ऊपर से भाई मतलब इतना वो लग रहा है बिल्कुल जैसे नहीं होता जो पहले एक्सप्रेशन वो देता था जब इंडिया के लिए T20 टाइप खेलता था, विकेट लेता था, तो बिल्कुल वैसे बिल्कुल लग रहा था। वो लग रहा था कि हाँ मैं कर रहा हूँ, वैसे करके उसका हो रहा है। ऊपर से भाई सिमरजीत की भी परफॉर्मेंस नहीं आई, सिमरजीत भी बहुत पिटा। सिमरजीत के अंदर लगता है कि उसके पास स्किल्स है, हिट द डेक बॉलर है, 140 से ऊपर डालता है, लेकिन ऐसा लगता है वो ऊपर ऊपर डालता है, उसके अलावा कोई स्मार्ट्स उसमें नहीं दिखते कि अगर मैं पिटने लगूँ तो मैं कौन सी बॉल डालूँ। जैम्पा भी भाई, जैम्पा मुझे लगता है कि वो वैसा स्पिनर है जो डरता नहीं है, कॉन्फिडेंस वाला नहीं, क्योंकि आज वो भी दिख रहा था, वो भी चहल वाली हरकतें कर रहा था कि पूरन से पिटने लगा तो उसका आउटसाइड ऑफ डालने लगा कि भाई मेरे को मार मत, रादर देन गोइंग फॉर द विकेट दैट टाइम। पैट कमिंस ने एक्चुअली आके इनको चांस दिया, उसी ने आउट किया निकोलस पूरन को, उसी ने ऋषभ पंत को जो 2 बड़ी बड़ी बाउंसर डाली। और ये अगर मैच इतना लेट तक गया ना, तो LSG के वजह से ही गया है। वो तो 1-2 चांसेस दे दिया SRH ने कर ली, लेकिन इन लोगों ने भी नहीं। मिचेल मार्श को वो बॉल को मारता, वो पावर से मारता तो तो छक्का जाता, उसने कर दी कि टाइम ओके हो जाएगा, नहीं हुआ। तो मैं ये कहूँगा कि ये LSG के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आज एवरीथिंग वेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्लान। मतलब SRH को उनके घर में हराना 2024 में उनको बहुत अच्छा रिकॉर्ड था, उनको 200 के रिस्ट्रिक्ट करना, मतलब लिटरली लखनऊ ने साइलेंस कर दिया आज सनराइजर्स को। ये बहुत बड़ी बात है, ये टीम अनस्टॉपेबल, इस ग्राउंड पे तो अनस्टॉपेबल थी वो। और एक चीज़ ये भी भाई, अभिनव मनोहर तू कब परफॉर्मेंस करेगा? डोमेस्टिक में हमेशा आता है कि इतना बड़ा फिनिशर, इतना बड़ा फिनिशर। गुजरात के लिए पिछले साल कुछ नहीं किया, इस साल SRH के लिए तुम्हें 2 मैचेस मिले, पहले मैच में पहले ही रन मारे थे, वहाँ पे भी कुछ नहीं किया। इस मैच में भाई तुम्हारे लिए टेलर मेड सिचुएशन थी, तुम्हारा काम था आके करना।
तुम बिल्कुल मतलब शार्दुल ने प्लान के हिसाब से बॉल डाली, आउटसाइड ऑफ बिल्कुल वाइड यॉर्कर डाली, तुम साले कैच आउट हो गए उस पर। अजीब ही है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। ऊपर से भाई शार्दुल पर्पल कैप, शार्दुल ठाकुर पर्पल कैप है, निकोलस पुरन तो डिजर्वेड ऑरेंज कैप है, शार्दुल ठाकुर जैसा बंदा अभी और पर्पल कैप हो गया। मैं ये कहूँगा ऋषभ पंत एज अ कैप्टन के लिए गुड स्टार्ट, लेकिन एज अ बैटर आई थिंक, और उनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिप्लेस करो भाई, पंत को ओपनिंग करो मार्च के साथ, एक तो राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और मार्करम को 4 पे करो, मार्करम वैसे भी 4 पे खेलता है, उसने खेला हुआ है पहले भी, अच्छा है। और ऊपर से भाई आयुष बडोनी को, भाई अभी तुम्हें क्या करना था, आखिर में तुम्हें गेम ही फिनिश करना था, साला उसमें भी आउट हो गए, उसमें भी आउट हो गए, मतलब कब करोगे भाई। तुम्हें पिछले साल आके टफ रन्स मारे हैं, इस साल तुम्हें चांस मिल रहा है 6 पे, थोड़ा करो, तुम्हारे अंदर टैलेंट बहुत है, करो। ऊपर से एसआरएच का भी ये बात है कि उनके जो फिनिशर्स हैं, मतलब क्लासन के बाद जो उनकी बैटिंग है वो बहुत मतलब डोमेस्टिक बैटर्स है। अनिकेत वर्मा आज चल गया, उसने बहुत अच्छी हिटिंग की, लेकिन इट्स वेरी वनरेबल, मतलब उनका है, अगर टॉप 4 में से कोई एक एक ने बड़ी इनिंग्स नहीं खेली ना, अगर सब लोग 40-40 पे आउट हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी इनके लिए। और नीतीश रेड्डी को ये भी, भाई तू ब्लाइंडली बल्ला मत घुमाया कर, भाई तू उससे ज़्यादा स्किलफुल है, भाई बॉल को रीड तो करा कर, क्या हो रहा है उस समय, ठीक है पावर नहीं हो रहे शॉट्स, तो भाई टाइमिंग पे जा, जो तू जनरली जाता है वो कर। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि लखनऊ के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है, सनराइजर्स के लिए उनका, उनको तो हिट करेगा ये, शायद वो पहला मैच जैसा भी जीते हिट करेगा। घर में आना, घर में अपना पहला मैच हारना, वो भी जिस ग्राउंड में जहाँ पे तुमने इतने बड़े बड़े टोटल्स मारे हैं उसमें तुम हार जाना, वो भी पिट पिट के हारना, वो तो ये लखनऊ ले गई लास्ट तक गेम, वरना तुम पिट पिट कर हारे हो। वो तो तुम लकी निकलो कि लखनऊ वालों ने अपनी विकेट दे दी, एक दो तुमने ले ली, लेकिन ऐसा ही हुआ है तुम्हारे साथ। तो यही था, ये था मेरा LSG वर्सेस SRH का रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अगर नहीं अच्छा लगे तो उनसे शेयर करें जिनको अच्छा लगता हो। मेरी सोशल मीडिया लिंक्स जो है, जो मेरे X/Twitter लिंक और मेरी इंस्टाग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो उन पर जाके फॉलो करें। और जो मेरे UPI ID लिंक है shambhal@OKICS है, उस पर जाके डोनेट करें, जिससे कि मैं यूट्यूब को परमानेंट करे ऑप्शन बना पाऊँ। और मेरा जो X/Twitter और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर जाकर मुझे फॉलो करें। सो दैट वाज इट फॉर मी फॉर टुडे, सो थैंक यू, गुड बाय, अलविदा।